लखनऊ एक ऐसा शहर जहाँ पे लोग जाते हैं तो हमेशा वापस आने के बाद वहाँ की तारीफ ही करते हैं। मैं हूँ काशी की अनिका और आज है मेरा डे 1 इन लखनऊ। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंदिरा नगर क्योंकि वहीं पे मैंने अपना स्टे लिया है। एंड मैंने इंदिरा नगर इसलिए चूज करा क्योंकि वहाँ से सारी जगह, चाहे चौक हो, चाहे बड़ा इमाम बाड़ा हो, चाहे भूतनाथ मार्केट हो या हजरतगंज हो, सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पे है। मैंने अपना रूम खोल लिया है, मतलब एक होटल खोल लिया जो कि थोड़ा अफोर्डेबल था। 106। इससे सस्ता कुछ मिला भी नहीं, हमें सस्ता लग नहीं रहा है। इससे सस्ता रूम तो मुझे नहीं लगता है मुझे मिलने वाला है लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ को देख के लग रहा है कि बाप रे भाई क्या सिटी है, इतनी इतनी क्लीन सिटी हमारे बनारस, मतलब हमारे इंडिया में है, मतलब बहुत सारी है, लेकिन लखनऊ वो इतना एरिया ही सुंदर था या क्या था मुझे समझ में नहीं आया, बट इट वॉज रियली क्लीन एंड खूबसूरत। मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कुछ मतलब लखनऊ में आते मुझे इतनी साफ सफाई देख के बहुत अच्छा लगा। सो अब हम मिलते हैं चेंज करके, फिर हम कहीं चलते हैं घूमने। तो जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे दो चीज़ की सबसे ज़्यादा चुल होती है और सारी लड़कियों को होती होगी आई गेस। सबसे पहला कुछ खाना, कुछ अच्छा सा खाना, और उसके भी पहले शॉपिंग। सो हम सबसे पहले जा रहे हैं शॉपिंग करने। हजरतगंज जा रही हूँ एक्सप्लोर करने, देखती हूँ कि मुझे मेरे टाइप का कुछ मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो सरोजनी जाने के बाद दिमाग ही हिल चुका है कि मुझे हर चीज़ सस्ते में चाहिए। तो इसलिए मैं जा रही हूँ हजरतगंज, और उससे थोड़ा सा पास में अमीनाबाद भी है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, ये दोनों जगह कंपेयर करके बताऊँगी कि कैसा है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। अंदर तो बहुत है। अभी मैं हजरतगंज में हूँ और मार्केट खोज रही हूँ। मार्केट मुझे मिल क्यों नहीं रहा, सब कह रहे हैं ऐसे गदौलिया टाइप का रहता है, बहुत सस्ता सामान मिलता है, कुछ भी दिख तो नहीं रहा मुझे, या मैं गलत साइड में हूँ या कुछ तो है। मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ है। ये सब आइसक्रीम थोड़ी महंगी होती है बट इट्स टेस्टी। मैंने खोज लिया। हजरतगंज की मार्केट में मैं इतना घूमी लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और प्राइस भाई वो 800 की चिकन कारी एक ही जगह मैंने कुर्ती देखी, 800 साढ़े 800 की कुर्ती, और उसके बाद वो डिस्काउंट देगा। तुम कितना ही डिस्काउंट मुझे दे दोगे, और सिर्फ एक कुर्ती का, बताओ। काइंड ऑफ तो हजरतगंज गदौलिया ही है, क्योंकि गदौलिया में भी अब मोस्ट ऑफ द लोग जो है कि वो फिक्स प्राइस कर दिए और प्राइस बढ़ा ही दिए हैं बहुत सारी चीज़ों के। आप कितना भी डिस्काउंट मांगो, डिस्काउंट नहीं देते हैं। यहाँ का भी वही हाल है, 200 फिक्स, 300 फिक्स, उससे कम मतलब नहीं लेना मत लो जाओ। बट 300 की टी शर्ट है तो 300 ही दो। अभी मेरा तो ये सीन है ना कि मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो मैं तो सामान नहीं ले पाती हूँ, आदत से मजबूर। पर जो मैं सरोजनी होके आ चुकी हूँ भाई, सरोजनी के मार्केट होने के बाद ये सब बहुत महंगे लगने लगते हैं। इफ़ यू लाइक डेट लाइक सरोजनी और वहाँ के मार्केट, दिल्ली के मार्केट पसंद है आपको तो नहीं पसंद आएगा। देखते हैं अमीनाबाद में क्या होता है, मेरे पसंद का कुछ मिलता है, प्राइसिंग मुझे सही लगती है या नहीं। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस आपको हजरतगंज से 30 रुपये में ऑटो मिल जाएगी चौराहे से, जिससे कि आप अमीनाबाद आराम से जा सकते हैं शेयरिंग में। और नाश्ता अगर आप बुक करके जाओगे तो 150 रुपये लगेंगे, तो 300 रुपये की जाना, आराम से जाओ 30 रुपये में। अमीनाबाद में तो बहुत कुछ है, मतलब चिकन कारी कुर्ती या तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगी है, या तो महंगी दे रहे हैं क्योंकि सब सेम प्राइस दे रहे हैं। जो 200 वाली है वो अच्छी नहीं लग रही है, जो पसंद आ रही है वो महंगी है। क्या किया जाए, ऊपर से ब्लॉगिंग करना तो और सबसे बड़ा। धीरे धीरे मैं लगता है प्रो होती जा रही हूँ। मैंने क्यों अपने बारे में इतना तारीफ करी, बट लिटरली आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं अकेले घूम रही हूँ और मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है, ये बैंगल लिया है। अभी मैं जा रही हूँ अपने होटल में, उसके बाद फ्रेशन अप होंगे, फिर निकलूँगी, फिर कुछ खाऊँगी। क्या खाऊँगी देखते हैं क्या खा सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब दिख रहा था, जिधर मैं स्टे की हूँ उधर बहुत अजीब ही खाने को था, बट फिर भी देखते हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। मैं तो चलो आराम करो, थोड़ा सा पूछे मैं रैपिड वाले भैया से, उन्होंने बोला है कि चौक जाइए अगर आपको पुरानी लखनऊ घूमनी है। तो कल हम जाएंगे चौक,
सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, तो उसने मुझे 2 जगह रिकमेंड करी और मैं दोनों जगह गई। पहले तो मैं फूड वैली गई, वहाँ जाते ही मुझे समझ में आ गया दिस इज़ नॉट माई वाइब, माई टाइप, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या ही खाऊँगी। अब मैंने फिर भी ट्राई करा गाइस, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाके बस खाली पेट चली आई। मैंने आइसक्रीम खाया और मैंने गोलगप्पे खाए। और आपको पता है वो गोलगप्पे कितने के थे? वो 50 रुपए के 6 पीस थे। तो मैं तुरंत वहाँ से भाग के निकल गई सीधे चटोरी गली, और चटोरी गली में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये है मेरा टाइप और ये है मेरी जगह। और यहाँ पे आके मैंने भी बेवकूफ़ी कर दी, और यहाँ पे मैंने पता है क्या खाया? मैंने यहाँ लाफिंग ट्राई करी, पहली बार अपनी जीवन में लाफिंग खाई है, और वो भी चटोरी गली आकर के। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने क्या खाया? लाफिंग। I'm damn sure कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ये ज़्यादा अच्छा है। शॉपकीपर के सामने अपना मुंह बंद करके मैं चुपचाप अपने होटल में निकल गई, और कल मिलेंगे हम डे 2 में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।